हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर, राइट। आकृतियों की गणना करना। इस चैप्टर से हमें एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए त्रिभुज हो गया, वर्ग निकालने के लिए पूछता है, आयत निकालने के लिए, वृत्त हो गया, घन हो गया। तो इस चैप्टर से हमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमको तरीका पता रहेगा तभी हम आंसर निकाल सकते हैं, राइट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है निम्न आकृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये देखिए, ये तो हम क्वेश्चन अब इसमें पॉइंट करके दिया गया है। 3 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है, पॉइंट दिया है कुल वर्गों की संख्या बताइए। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको जो दिया रहेगा, सब ये बॉक्स दिया है, क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग कर लेंगे। जैसे दिया गया, एक दिया गया है, एक बॉक्स है, ये 2 है, राइट। फिर ऊपर वाले में भी हम नंबरिंग कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे बड़ी जो संख्या रहेगी, सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ी संख्या के साथ गुणा करेंगे वर्ग निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए फिर से दिया गया है यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 है, तो हम 2 का गुणा क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या से। 2 का गुणा सबसे बड़ी वाली संख्या से करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो पहली वाली संख्या लिए रहेंगे उस पे 1 कम करेंगे, प्लस करके 1 कम करेंगे, और फिर दूसरी वाली को संख्या को भी 1 कम करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम 2 में 1 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 का गुणा फिर 1 में करेंगे। अब देखिए, उसके बाद जोड़ देंगे। अब इसको जब गुणा करेंगे, देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा, राइट। अब फिर देखिए 1 का गुणा 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए इसमें जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 5। तो हमको मिल गया टोटल, सॉरी, हाँ, कुल वर्गों की संख्या। कुल वर्गों की संख्या अगर हमको निकालना होगा तो हम इस तरह से निकालेंगे। तो इसका मान आ जाएगा 5, राइट। इसका मान आ जाएगा 5। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे देखिए इतना दिया है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या क्या करेंगे, जैसे इसे नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ 1 लिखेंगे, राइट। इतना आ गया। फिर क्या करेंगे, ये वाली जैसे दिया गया था, इसका गुणा किए थे, राइट। इसका गुणा किए थे सबसे बड़ी वाली संख्या, फिर उसके बाद 1 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो ऊपर वाली संख्या रहेगी इसका गुणा हम उसमें करेंगे। तो इस यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा। अब फिर इसमें 1 में गुणा करेंगे, 1 का गुणा हो जाएगा। अब तो इसको जब जोड़ेंगे तो उतना आएगा, 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 5 आएगा, राइट। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारा पहला आंसर मिल गया कि इसका मान पहले वाले का पॉइंट का आ जाएगा। कुल वर्गों की संख्या अगर बतानी हो, हमारा आंसर आ जाएगा 5। अब देखिए दूसरा कैसे निकालते हैं। जैसे दूसरा दिया गया है, पूछ रहा है कुल आयतों की संख्या बताइए। कुल आयतों की यहाँ पूछ रहा है दूसरा वाला, कुल आयतों की संख्या। अब कुल आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे, अब देखिए कुल आयतों की संख्या निकालने के लिए क्या क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कुल पंक्ति में दी गई संख्या को जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया गया है, कुल पंक्ति में जो संख्या दिया गया है उसको जोड़ेंगे। जैसे 1 + 2 करेंगे, राइट। इतना आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका गुणा करेंगे कुल पंक्ति में दी गई संख्या को जोड़ करके, और उसके बाद कुल स्तंभ में दी गई संख्या को आपस में जोड़ करके उसका हम गुणा कर देंगे, राइट। एक गुणे सॉरी 1 + 1 + 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका जब करेंगे तो ये जाएगा 3 × 3, राइट। अब इसको जब करेंगे हो जाएगा 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो अब देखिए कुल वर्गों सॉरी कुल आयतों की संख्या निकालने के लिए आ गया हमारा मान 9। तो ऑप्शन इसमें डी मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर देखिए कुल वर्गों की संख्या पूछेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो पंक्ति में दिया गया है सबसे बड़ी नंबर ले लेंगे। उसके बाद जो स्तंभ में दिया रहेगा उसका नंबर ले लेंगे, जैसे सबसे बड़ी वाली। उसके बाद दोनों का गुणा करेंगे, फिर एक एक कम करके लिखेंगे। कुल आयतों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पंक्ति में जो कुल अंक दिए रहेंगे, सभी अंक दिए रहेंगे उसको जोड़ करके, और स्तंभ में सभी अंक जो दिए रहेंगे उसको जोड़ करके आपस में गुणा कर देंगे। वो हमारा कुल आयत की संख्या निकल जाएगा। तो ये तो हमारा इतना आ गया 9, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि
ये जो तीसरा पॉइंट है इसमें पूछ रहा है बनने वाले केवल आयतों की संख्या। अब बनने वाले केवल आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो टोटल अगर हम देखें आयत की संख्या आया था टोटल 9, राइट। उसके बाद वर्ग की संख्या जो आया था, वर्ग की संख्या आया था टोटल 5, इतना आया था। अब इसमें कह रहा है कि बनने वाले कुल आयतों की संख्या। देखिए कि इसमें एक पॉइंट है, जैसे कुल आयतों की संख्या वर्ग, जैसे अगर हम निकालते हैं, देखिए कुल आयतों की संख्या में वर्ग भी शामिल होता है, राइट। जैसे कुल आयतों की संख्या में वर्ग भी शामिल होता है, इसका मतलब ये है कि वर्ग भी एक आयत हो सकता है। जो वर्ग होता है, जैसे मान लीजिए इसमें जो टोटल आया था, इसमें वर्ग भी था और आयत भी था, राइट। लेकिन वर्ग जो दिया गया था इसमें वर्ग ही केवल था। इसमें एक पॉइंट है, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि वर्ग भी एक आयत हो सकता है, लेकिन आयत कभी भी एक वर्ग नहीं हो सकता, राइट। वर्ग भी एक आयत हो सकता है, लेकिन आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। अब देखिए, अब इस तीसरा पॉइंट कह रहा है बनने वाले वर्ग केवल आयतों की संख्या। बनने वाले केवल आयतों की संख्या निकालनी है, इतना है। अभी क्या करेंगे, टोटल तो आयत आया था 9, उसके बाद क्या करेंगे, अब वर्ग आया था 5। अब जब 9 में से अगर 5 को हम घटा देंगे, 9 में से अगर 5 को घटा देंगे आ जाएगा 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और करते हैं, तब समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है निम्न आकृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात कीजिए, राइट। अब इसमें उत्तर दीजिए। अब पहला पॉइंट कह रहा है कि कुल वर्गों की संख्या बताइए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करेंगे तो अगर इसका जब नंबरिंग करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद ये पंक्ति और स्तंभ का करेंगे। सॉरी, ये स्तंभ है और ये जो दिया गया है पंक्ति है, राइट। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें फिर इसका नंबरिंग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो बड़ी संख्या है, इस बड़ी वाली संख्या का लिखेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या। उसके बाद ये जो स्तंभ में सबसे बड़ी वाली संख्या है और पंक्ति में जो सबसे बड़ी वाली संख्या उसका गुणा करेंगे, फिर जोड़ लेंगे आपस में, राइट। अब देखिए 4 गुणे 3 हो गया, फिर उसके बाद 3 गुणे 2 करेंगे, 3 गुणे 2 करेंगे, फिर प्लस 3 गुणे 2 करेंगे, फिर प्लस, अब इसमें 2 गुणे 1 करेंगे, राइट। इसमें करेंगे 2 गुणे 1 या 1 गुणे 2, इस तरह से भी करेंगे, 2 गुणे 1, राइट। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इन सब का जब गुणा करेंगे तो 4 तिहाई हो जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे तो 4 तिहाई आ जाएगा 12 टोटल, राइट। अब इसको करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसका जब करेंगे 2 और 1 में तो 2 आ जाएगा, राइट। इसको जब जोड़ेंगे 12 6 18, 18 और 2 20 आ जाएगा। अब देखिए पहले का आंसर हमको मिल गया। कुल वर्गों की संख्या अगर बतानी हो तो इसका मान आ जाएगा ऑप्शन बी, यही वाला सही हो जाएगा। अब इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, देखिए जैसे दिया गया है टोटल। तो देखिए यहाँ पे हम नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे, जैसे 4 दिया है, सबसे पहले इसको लिख लेंगे सबसे बड़ी वाली संख्या से, जैसे 4 था, उसके बाद 3 था, उसके बाद 2 था, उसके बाद 1 था, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसका गुणा, अब ये जो पंक्ति वाला दिया गया था इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 हो जाएगा। फिर इसका गुणा हम 2 में करेंगे, राइट। फिर इसका गुणा 2 का गुणा 1 में करेंगे और 1 का गुणा, क्योंकि कुछ नहीं बचा तो इसमें 0 कर देंगे। अब देखिए जो आया रहेगा, राइट। अब इसका जो आया रहेगा सिंपल सा हम इसको लिख लेंगे, जैसे हो जाए 4 तिहाई 12 आ जाएगा। अब देखिए 3 दूना 6 आ जाएगा। अब 2 का 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, राइट। अब 0 का अगर किसी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका मान हमेशा 0 ही आता है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 20 आ रहा है। इस तरह से 20 भी, इस तरह से भी 20 आ रहा है और इस तरह से 20 आ रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20, इसका मान आ जाएगा 20। अब कह रहा है कि कुल आयतों की संख्या बताइए, कुल आयतों की संख्या बताइए, राइट। कुल आयतों की संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, टोटल जैसे रहता था
दूसरा पॉइंट है कुल आयतों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि पंक्ति में दी गई, जैसे ये दिया गया है पंक्ति, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है हमारा, राइट। पंक्ति में दी गई सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, पंक्ति में दी गई सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया, अगर जोड़ते 1 हो जाएगा प्लस 2 प्लस 3, उसके बाद पंक्ति में दी गई सभी संख्याओं का जोड़, उसके बाद गुणा करेंगे, राइट। स्तंभ में दी गई सभी संख्याओं का जोड़, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इतना आ गया। अब जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 और ये हो जाएगा 3, 6 आ जाएगा, राइट, 6 आ गया। अब इसका जब करेंगे तो आ जाएगा ये 10 आ जाएगा, 6 गुणे 10, तो इसका मान आ जाएगा 10 और 6 60 आ जाएगा। तो हमारा आंसर देखिए ए में मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें इसी में पूछता कि केवल बनने वाले आयतों की संख्या, अगर केवल बनने वाले आयतों की संख्या पूछता, राइट, केवल बनने वाले आयतों की संख्या अगर हमारा पूछता तो इसमें क्या करते हैं, टोटल दिया गया है आयतों की संख्या, टोटल दिया आया था 60, हमारा आयतों की संख्या टोटल 60 आया था। तो हम 60 में से क्या करते, ये जो 20 है, 60 में से 20 है उसको घटा देते तो 40 हमारा आंसर आ जाता। क्या, केवल आयतों की संख्या, लेकिन वो क्वेश्चन पूछा नहीं है, केवल 2 ही पूछा था। अगर केवल आयतों की संख्या निकालेंगे तो जो कुल आयतों की संख्या में से केवल आयतों की संख्या जब मतलब ये कुल वर्गों की संख्या घटा देंगे तो केवल आयतों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, करण निम्न आकृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग आयत निकालने के लिए सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे, राइट। जैसे दिया गया 1 2 3 इतना हो गया, फिर यहाँ से 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या का गुणा स्तंभ में और पंक्ति में सबसे बड़ी वाली संख्या का आपस में गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, जैसे देखिए, जैसे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 इतना दिया गया था, राइट। अब क्या करेंगे, अब यहाँ जो स्तंभ दिया गया था सिंपल सा इसमें हम गुणा कर देंगे। तो सॉरी ये गलत हो गया है हमारा, इसको उल्टा। अब ये जो स्तंभ का दिया गया इसमें हम सिंपल सा क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7 3 21 आ जाएगा, राइट। अब देखिए ये 3 हो गया, अब इसका हम जब 2 से गुणा करेंगे, 6 गुणे 2 करेंगे गुणा तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। अब 5 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 5 1 5 आ जाएगा, राइट। अब अगर हम इसमें गुणा करते हैं, क्योंकि कोई संख्या नहीं बचा है, कोई अंक नहीं बचा, तो ये हो जाएगा 0, राइट। अब इसका भी करेंगे 0 तो इसका मान 0 ही आएगा, इन सब का मान 0 ही आएगा, राइट, इतना आ गया। अब जब इसको इतना जोड़ेंगे, इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 21 और 12 ये हो जाएगा 33, 33 और 5 38, 33 और 5 38 आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 38। अब देखिए ये पहला जो पॉइंट हमारा पूछा गया था कि कुल वर्गों की संख्या, तो ऑप्शन डी में मिल रहा है, तो इसका मान आ जाएगा आंसर डी, 38 हमको मिल गया, राइट। पहला तो 38 आ गया। अब देखिए कह रहा है कि ये दूसरा पॉइंट है, कुल आयतों की संख्या बताइए। कुल आयतों की संख्या क्या था कि पंक्ति में दी गई सभी संख्याओं का जोड़ और उसके बाद स्तंभ में दी गई सभी संख्याओं का जोड़ करके उसके बाद गुणा कर देंगे, तब हमारा कुल आयतों की संख्या प्राप्त हो जाएगा, राइट। अब आइए करते हैं इसको जब लिखेंगे आपस में, देखिए जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 इतना आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर इसके बाद गुणा, फिर यहाँ से लेकर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, इसका जब गुणा करेंगे तो आप देखिए इसका जब करेंगे 3 3 6 हो जाएगा, और अब इसको जब जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये जो हमारा 1 से 7 तक था, इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28, राइट, 28 आ जाएगा। अब जब 28 का गुणा 6 में करेंगे तो हमको मिल जाएगा 168, 168, राइट, 168। अब देखिए कहीं ऑप्शन मिल रहा है, हाँ, तो इस ऑप्शन हमारे ए में मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब पूछता अगर केवल आयतों की संख्या,
क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है। केवल आयतों की संख्या अगर पूछता, राइट, केवल आयतों की संख्या अगर पूछता तो हम आसानी से उसको निकाल सकते थे। टोटल ये जो आयतों की संख्या दिया गया था 168, 168 था। 168 में से अगर हम 38 निकाल देते हैं तो आ जाता 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। 130 हो जाते जो केवल आयतों की संख्या हो जाता, क्योंकि क्योंकि आयत की संख्या में, क्योंकि जो आयत होते हैं ये वर्ग भी हो सकते हैं, लेकिन वर्ग कभी भी आयत नहीं हो सकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। कह रहा कि निम्नलिखित आकृतियों में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, राइट। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या नंबरिंग कर लेंगे। तो अगर इसका हम नंबरिंग जब करते हैं 1 हो जाएगा, 2 3 4 3 4 5 आ गया, राइट। अब फिर ये जो पंक्ति में इसमें भी करेंगे नंबरिंग, तो हो जाएगा 2 3 4 5 आ जाएगा, राइट। अब देखिए इसमें पूछा है कि कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या हमको निकालना है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से जो स्तंभ दिया रहेगा या पंक्ति या स्तंभ में गुणा कर लेंगे। जैसे दिया रहेगा तो इसको हम उल्टा लिखेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब देखिए 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 था, 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अब फिर उसके बाद जो पंक्ति में दिया रहेगा उसका हम गुणा करेंगे, राइट। इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे 5 का गुणा 5 में करेंगे, फिर यहाँ उससे छोटी 4 दिया गया है तो इसका गुणा हो जाएगा, फिर उससे छोटा 3 दिया गया है इसका गुणा, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 1। अब देखिए जब 5 का गुणा हम 5 में करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 25, राइट। 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 आ जाएगा। अब 4 का गुणा जब 4 के में करेंगे तो 16 आ जाएगा, राइट। अब देखिए 3 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 1 का गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। अब इसको जब हम टोटल इस सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 55। इन सभी को जब जोड़ेंगे आपस में, इन सभी को, तो आ जाएगा 55। तो ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 55, राइट आंसर आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये दिया है, दी गई आकृति में आयतों की संख्या। अब इसमें पूछा है आयतों की संख्या। अब क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, राइट। फिर 2 3 4 5 इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब दी गई पंक्ति में कुल जैसे दिया गया, पंक्ति में दी गई सभी संख्याओं का जोड़, राइट। पंक्ति में दी गई सभी संख्याओं का जोड़, उसके बाद स्तंभ में दिए गए सभी संख्याओं का जोड़ करके फिर गुणा कर देंगे। जो आएगा वही हमारी आकृतियों की संख्या हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसमें जब करेंगे तो अगर करते हैं जैसे दिया गया है 1 + 2 + 3 + 4, पंक्ति में दी गई सभी संख्याओं का जोड़ गुणे स्तंभ में दिए गए सभी संख्याओं का जोड़ का जब गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 + 2 + 3, राइट। अब इसका जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 15, राइट। अब इसको जब जोड़ेंगे 3 3 6 आ जाएगा। अब जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 आ जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो इसका मान आ जाएगा हमको सी में मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 90 आंसर आ जाएगा। ये 7वां क्वेश्चन है आज का। कह रहा है निम्न आकृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए ये आकृति दिया गया है, ये आकृति दिया गया। अब इसमें 3 पॉइंट है, इसको इसमें से एक क्वेश्चन पूछा है, कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है पहला पॉइंट कह रहा है कि कुल वर्गों की संख्याएं बताइए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, सब क्या करेंगे, हम नंबरिंग कर लेंगे, राइट। नंबरिंग कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या और उसके बाद सबसे बड़ी वाली स्तंभ से सबसे बड़ी वाली संख्या से गुणा, उसके बाद पंक्ति में सबसे बड़ी वाली संख्या का दोनों को आपस में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं। जैसे देखिए अगर ये इसका देखते हैं, ये हमारा पंक्ति है रहता है और ये हमारा स्तंभ रहता है, राइट।
सॉरी, हमारा ये पंक्ति रहता है और ये हमारा स्तंभ है। ये जो खड़ी रेखा रहती है उसको स्तंभ बोलते हैं, जो लेटी रेखा रहती है उसको हम पंक्ति बोलते हैं, राइट। इतना आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या इसको उल्टा हम लिखते हैं, जैसे 4 हो गया, फिर 3 आ गया, फिर उसके बाद 2 आ गया, फिर 1 आ गया, इतना आ गया। फिर क्या करेंगे, अब सबसे बड़ी वाली संख्या लेंगे। सबसे बड़ी वाली संख्या देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी वाली संख्या 6 है। उसके बाद जो ये पंक्ति दिया गया है पंक्ति का, अब सबसे बड़ी वाली संख्या यहाँ 5 है। फिर उसके बाद उससे छोटी 4, फिर उससे छोटा जब करेंगे तो आ जाएगा 3। अब इससे नीचे कोई संख्या है नहीं, 0 आ जाएगा। अब जब इनका आपस में हम गुणा करते हैं, राइट, इसका जब हम आपस में गुणा करते हैं देखिए, तो अब देखिए 6 और जब 6 और 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24 आ जाएगा, राइट। अब 5 और 3 का गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15 आ जाएगा। अब देखिए 4 और 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब जब इसको हम सिंपल सा जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 50 आ जाएगा, राइट। इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50। अब देखिए कह रहा कुल वर्गों की संख्या हमको ऑप्शन सी में मिल रहा, आंसर हमारा हो जाएगा सी, 50 आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें तो टोटल तो आया था 50, कुल वर्गों की संख्या आ गया 50। अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, कि आयतों की संख्या बताइए। अब आयतों की संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है कि कुल पंक्तियों दी गई पंक्तियों में संख्याओं का जोड़ गुणे और दी गई स्तंभों में संख्याओं का जोड़, स्तंभ और पंक्ति में जोड़ेंगे जो दिया रहेगा। तो टोटल हमारा था कि जैसे इसको जब करेंगे देखिए, पंक्ति में दी गई सभी संख्याओं का जोड़, राइट। तो यहाँ से 1 से 6 तक था, तो हम लिख लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। उसके बाद गुणे फिर स्तंभ में दी गई सभी संख्याओं का जोड़, 1 + 2 + 3 + 4, राइट। इतना आ गया। अब जब इसको हम इसका जब हम जोड़ेंगे इन सब का तो आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा, राइट। इसका हम जोड़ेंगे जब 1 से 6 तक तो आ जाएगा 21। उसके बाद हम 1 से 4 तक जब जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 10, राइट। इसका मान आ जाएगा 10। अब जब 21 में 10 का गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 210, राइट। तो 210 मिल गया। अब देखिए ऑप्शन ए में मिल रहा हमारा आंसर 210, राइट। ये तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है कि तीसरा पॉइंट पूछ रहा है, केवल आयतों की संख्या बताइए। अब केवल आयतों की संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल आयत संख्या दिया गया था, टोटल आयत कितना आया था, 210 आया था, राइट। 210 आया था। अब कुल वर्ग कितना आया था, कुल वर्ग आया था कितना, 50 आया था, राइट। तो इसमें से घटा देंगे। अब जब इसमें घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब 11 में से अगर 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 6 5 11 होता है। अब यहाँ हाथ से 1 बचा था, ये इसमें 2 में से 1 कॉमन गया था, 1 बचा था। तो हमारा 160 देखिए बी में मिल रहा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, केवल आयतों की संख्या। हमारा पॉइंट था कि जो आयतों में वर्ग हो सकता है, जो आयतों की संख्या में वर्ग भी शामिल होते हैं, लेकिन वर्ग भी एक आयत हो सकता है, वर्ग भी एक आयत हो सकता है, लेकिन आयत कभी भी एक वर्ग नहीं हो सकता। इसलिए हमारा जो आयतों की संख्या आया था, कुल आयतों की संख्या टोटल 210 आया था। उसके बाद कुल वर्गों की संख्या अगर उसमें से घटा देंगे तो केवल आयत का मान हमको मिल जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, इसको देखिए 8 वाला। अब देखिए इसमें ये फिगर दिया गया है और उसके बाद ये 2 पॉइंट कह रहा है कि कुल वर्गों की संख्या बतानी है और आयतों की संख्या बतानी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए अब इसका पहले क्या करेंगे, हम नंबरिंग कर लेंगे। तो इसका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, राइट। ये हो जाएगा 2 3 4 5, राइट। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें से अब अगर हम वर्ग निकालते हैं, कुल वर्ग निकालते हैं, तो क्या करेंगे,
सबसे पहले हम सबसे बड़ी वाली संख्या लेंगे, जो स्तंभ रहेगा 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब ये पंक्ति से लेंगे सबसे बड़ी वाली संख्या 5 आ जाएगा और उससे छोटी संख्या 4 आ जाएगा। अब इसको जब गुणा करेंगे तो हाँ, इसमें जब गुणा करेंगे 5 और 2 में तो आ जाएगा 10 इसका मान, और इसका जब करेंगे 4 का और 1 में तो हो जाएगा 4। अब इसको जब जोड़ेंगे आपस में तो आ जाएगा 10 और 4 14 आ जाएगा। तो आंसर देखिए ऑप्शन ए में मिला, हमारा आंसर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब इसमें पूछ रहा है कि अभी देखिए इसको क्यों नहीं शामिल किया गया, क्योंकि ये देखिए त्रिभुज लग रहा है, त्रिभुज है, और इसमें हमको पूछ रहा है क्वेश्चन कि कुल वर्गों की संख्या, तो इसीलिए ये इसको हम नहीं लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा, राइट। ये हमारा नहीं, इतना नहीं लिया जाएगा, राइट। इसीलिए 1 से 5 तक ही लिखा गया है। अब देखिए दूसरे वाले में पूछ रहा है कि कुल आयतों की संख्या। कुल आयतों की संख्या निकालने के लिए क्या था कि पंक्ति में दी गई सभी संख्याओं का जोड़, उसके बाद स्तंभ में दी गई सभी संख्याओं का जोड़ करके उसके बाद गुणा कर देंगे, राइट। अब देखिए अगर इसमें जब करते हैं पंक्ति में दी गई सभी संख्याओं का जोड़, तो इसको जब जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, राइट, इतना आ गया। फिर उसके बाद स्तंभ में दी गई सभी संख्याओं का जोड़ 1 + 2, राइट। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15 आ जाएगा, टोटल 15 आ जाएगा, राइट। 15 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 तियाँ 45 आ जाएगा, 15 तियाँ 45, तो इसका मान आ जाएगा 45। आयतों की संख्या निकालने के लिए इसका मान ऑप्शन ए में मिला, देखिए 45, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगर इसी में पूछता केवल आयतों की संख्या, राइट, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता केवल आयतों की संख्या तो उसको कैसे निकालते हैं। तो केवल आयतों की पूछता तो देखिए यहाँ आयत तो टोटल आया था 45, हमारा आयत आ गया 45। अब देखिए वर्ग जो आया है 14, वर्ग जो आया है 14, तो इसमें से जब घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 4 में से 1 जब घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो 31 आ जाएंगे, 31 आ जाएंगे केवल आयत, केवल केवल आयत 31 हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।